श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की व्रत कथा, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में। गुरुवार का व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? गुरुवार का व्रत रखने से कौन कौन सी कामनाएं परिपूर्ण होती हैं? गुरुवार के व्रत में व्रत कथा सुनने मात्र से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए? यदि पहली बार गुरुवार का व्रत रख रहे हैं तो कब से रखना चाहिए? वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है यदि आप गुरुवार का व्रत रखते हैं। गुरुवार व्रत कथा, पूजा विधि, इसके क्या नियम हैं और गुरुवार व्रत का क्या महत्व है? वीडियो को ध्यान से सुने। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी बृहस्पति देव को समर्पित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत रखने से गुरु बृहस्पति देव भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। यह व्रत पुरुष, महिला, कुंवारी लड़कियां, लड़के कोई भी रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप गुरुवार का व्रत रख रहे या फिर रखने की सोच रहे तो गुरुवार व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और इसके नियम अवश्य जान लीजिए। जिन जातकों के विवाह में रुकावट आ रही या बार बार रिश्ता टूट रहा, उन्हें भी गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत रखने से उनके विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा शीघ्र ही दूर हो जाती है, क्योंकि इस व्रत को करने से शादी विवाह के कारक गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होते हैं और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन और निसंतान था। उसकी स्त्री बहुत ही गंदगी से रहती थी। वह ना तो कभी स्नान करती, न किसी देवता का पूजा करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते। बेचारे बोलते बोलते थक चुके थे, लेकिन कुछ भी उसका परिणाम न निकला। भगवान की असीम कृपा से ब्राह्मण स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु जी का जाप व गुरुवार का व्रत करने लगी। वह हर रोज अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो मुट्ठी भर जौ ले जाया करती थी। इस प्रकार से पाठशाला के मार्ग में जौ डालती जाती। यही जौ लौटते समय वह जब आती तो स्वर्ण के बन जाते, जिसे बीनकर वो घर ले आती। एक दिन की बात है, जब वह बालिका सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसके पिता की नज़र उस पर पड़ी। पिता ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले ही दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने पुनः व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह हमेशा की तरह आज भी कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। वापस लौटकर जब जौ बीन रही थी, तभी उसकी नज़र सोने के सूप पर पड़ी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सूप मिल गया। कन्या इसे घर ले आई।
फिर से वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ फटक रही थी। तभी उसी समय उस शहर का राजकुमार वहां से होकर गुजरा। इस दौरान कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार मोहित हो गया। अपने घर आकर अन्न जल का त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को उसके बेटे की हालत देखी नहीं गई। वे अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया, वो हमसे कहो, या फिर कोई और कारण है तो बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार यह सुनकर बोला, मुझे आपके किसी भी बात का दुख नहीं और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैंने सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा था। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तेरा विवाह अवश्य उसके साथ करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब राजा के मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को पूरी बात बताई। फिर ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पुनः गरीबी का निवास हो गया। इसके बाद भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिल पाता। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब कुछ बताया। इसके बाद कन्या ने ढेर सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गया और पूरी स्थिति बताई। इस पर लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे पूरी विधि बता दूंगी जिससे निर्धनता दूर हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर आए। फिर कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके बाद भी उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन उठा लिया। माँ के इस बर्ताव से उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। बेटी ने एक रात अपनी माँ को कोठरी से सारे सामान को निकालकर उसमें बंद कर दिया। फिर अगली सुबह उसे निकाला और स्नान आदि करा के उससे पाठ करवाया। फिर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण देव का घर खुशियों से भर गया। वे बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी और बृहस्पति देव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। बृहस्पति देव और श्री हरि विष्णु भगवान की विधिवत पूजा आराधना करें। पूजा के समय पीले फूल, चंदन आदि श्री हरि भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। गुरुवार के व्रत के भोग में भगवान को चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर बृहस्पति देव की व्रत कथा का पाठ करें। कथा के बाद आरती करके भूल चूक की भगवान से श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करें, क्षमा मांगें। बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का अवश्य ध्यान करें। लक्ष्मी नारायण की सच्चे हृदय से पूजा आराधना करने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसती है और आपके इस कथा को सुनने मात्र से आपको अनंत सुखों की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही परिपूर्ण होगी। वर्षों से जो भी आपके कार्य नहीं बन रहे, वो बृहस्पतिवार का व्रत करने से आपके कार्य अवश्य बनेंगे। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बृहस्पतिवार व्रत का महत्व। बृहस्पति देव
ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उनकी आराधना करने से बुद्धि तेज होती है। गुरुवार का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। वहीं लड़के लड़कियों की विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। गुरुवार का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार व्रत में आप ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गुरु गुरुवे नमः। आपको जो भी मंत्र अच्छे से याद है आप उस मंत्र का जाप करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना सच्चे हृदय से कर सकते हैं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। गुरुवार व्रत के कुछ साधारण से नियम हैं, इनका अवश्य पालन करना चाहिए। गुरुवार व्रत में इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, तभी भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन उड़द की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन चने की दाल, केला, पीले वस्त्र, गुड़ आदि गरीबों को दान करना चाहिए। केले की जल में चने की दाल, गुड़ और मुनक्के से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन करें, जल समर्पित करें। इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन पूजन के समय पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। गुरुवार के दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। सिर धोकर स्त्रियों को स्नान नहीं करना चाहिए। दिन भर फलाहार व्रत रखना चाहिए। शाम को सिर्फ एक बार ही पीले रंग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गुरुवार का व्रत कब शुरू करें? ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गुरुवार व्रत की शुरुआत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से करना अति उत्तम माना जाता है। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, गुरुवार का व्रत कभी भी पूष मास से प्रारंभ ना करें। आप 16 गुरुवार तक व्रत रखकर 17वें गुरुवार को उद्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार का व्रत आप 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष तक या फिर आजीवन भी रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा पर है। आप यदि 1 वर्ष या 3 वर्ष बाद उद्यापन करके फिर दोबारा भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।